नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 124 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने 17.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। होपफुली आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। और ये बात एक आपको बताता चलूँ कि ज्योमेट्री की प्रैक्टिस मोर देन 1 टाइम्स करते हैं तो ज्योमेट्री सही तरह से आती है। ज्योमेट्री के प्रोसीजर्स बहुत आसान होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट उसमें ये होता है कि आप उसको कितना सफाई से करते हैं, कितना अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। तो 17.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की ऑल पॉसिबल डेफिनेशंस को हम ज़रूर पहले स्टडी करेंगे। टोटल 7 डेफिनेशन हैं। 5 डेफिनेशंस तो डायरेक्टली चैप्टर के अंदर हैं, 2 डेफिनेशंस ऐसी हैं जो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन वो मैं सारी ही इकट्ठी डिस्कस कर रहा हूँ। सारी आपस में रिलेटेड है। वो डेफिनेशंस डिस्कस करने के बाद हम 17.2 को कर सकेंगे, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ सारा 17.2 में है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कॉन्करेंट लाइंस या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ये 2 वर्ड्स एक सेम मीनिंग नहीं है। इसके बावजूद अगर इनमें से कोई भी डेफिनेशन डिफाइन कॉन्करेंट लाइंस आ जाए या डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ जाए तो लिखना आपने कंप्लीट यही है। कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पर दोनों का फ़र्क ज़रूर आपको बताता हूँ, लेकिन आप लोगों ने कोई भी वर्ड अगर डेफिनेशन पेपर में आ जाए तो आपने लिखना ये पूरा ही है। इसके लिए अगर आपको रिकॉल करवाऊँ कि अगर 2 लाइंस एक पॉइंट से पास करें, क्रॉस करें, तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता था। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा लाइंस, 3 और मोर लाइंस अगर एक पॉइंट से पास करें तो ऐसी लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है, और जिस पॉइंट पर वो मिल रही होती हैं उसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का नाम दिया जाता है। सी इसमें 3-4 लाइंस जो ड्रॉ की गई हैं वो एक ही पॉइंट ओ से पास कर रही हैं। इससे ये शो हो रहा है कि वो लाइंस कॉन्करेंट है और पॉइंट ओ जहां से वो पास कर रही हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। तो मार्क करते हैं डेफिनेशन। 3 or more than 3 lines are said to be concurrent if they all pass through the same point and the common point जहां से वो पास कर रही हैं is called point of concurrency of lines। अब ट्राइंगल से रिलेटेड आगे 4 केसेस होते हैं कि जिसमें कॉन्करेंट हो सकती हैं लाइंस। सबसे पहले हम इन सेंटर की बात करते हैं। ट्राइंगल के टोटल 3 एंगल्स होते हैं और हर एंगल का बाइसेक्टर एक रे को कहा जाता है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। तो वही बात, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये देख ले, तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स रेज हैं। इस बात का ख्याल रखना है, एरो ज़रूर मार्क करनी है, फिगर ज़रूर साथ बनानी होती है। बुक में बस यही कमी है कि बुक में उन्होंने 7 फिगर्स नहीं शो की हुई, इसीलिए ये डेफिनेशंस आप लोगों को साथ बता रहा हूँ तो उसके साथ फिगर्स बता रहा हूँ। उन फिगर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, ट्राइंगल आप प्रॉपर बनाएंगे ABC, उसमें एंगल्स के बाइसेक्टर्स को रेज के तौर पर लेंगे, एरोज आप शो करेंगे प्रॉपरली। तो इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सर्कम सेंटर। अब ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स लाइन सेगमेंट्स हैं और लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर बनाने का तरीका हम सीख चुके हैं। एंगल बाइसेक्टर का तरीका भी हम पिछली एक्सरसाइज से पहले ही, जहां आपको ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, वहां पर एंगल बाइसेक्टर का तरीका भी बताया था और लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तरीका भी बताया था। राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बात है। तो सर्कम सेंटर क्या है? ट्राइंगल की 3 साइड्स 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब उन तीनों लाइन सेगमेंट्स के राइट बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को सर्कम सेंटर का नाम दिया जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जहां तीनों एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। The point of concurrency of 3 perpendicular bisectors of sides of a triangle is called circumcenter of the triangle। उसके बाद आ जाता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर
और सेंट्रॉइड। अगली दो डेफिनेशंस बताने से पहले मुझे आपको वो डेफिनेशंस बतानी पड़ेंगी जो चैप्टर के अंदर नहीं है बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स में है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मीडियंस और एल्टीट्यूड्स का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन नंबर 4 और 5 स्टडी कर सकेंगे। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द साइड फेसिंग दैट वर्टेक्स। ट्राइंगल की किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को उसका एल्टीट्यूड कहा जाता है। सो दिस इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। A perpendicular line segment from the vertex of a triangle to the side facing that vertex is called altitude of the triangle. और मीडियन क्या होता है? मीडियन, ये मीडियन रहा, एक ड्रॉ करके बताया गया, इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। मिड पॉइंट को शो करने के लिए इन्हें इक्वल शो किया गया है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। तो किसी ट्राइंगल की वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उसको ट्राइंगल का मीडियन कहा जाता है। अब हम ये फोर्थ और फिफ्थ डेफिनेशन स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ में ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या है? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। भाई जाहिर बात है, ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, तो 3 उसके एल्टीट्यूड्स बनेंगे। तो उन तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से पास करते हैं एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। और लास्ट डेफिनेशन है सेंट्रॉइड। उसका ताल्लुक मीडियन से है। ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, तो 3 मीडियंस भी होंगे। तो वो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास करते हैं और उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को सेंट्रॉइड का नाम दिया जाता है। द पॉइंट ऑफ वेयर द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इस तरह इस चैप्टर की ऑल 7 डेफिनेशंस डिस्कस हुई, राइट। अब हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करते हैं। 17.2 के पहले स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस आपको बता दूं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इन सेंटर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्थो सेंटर का है, क्वेश्चन नंबर 3 सरकम सेंटर का है और क्वेश्चन नंबर 4 सेंट्रॉइड का है। इनके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ ये पार्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो 17.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इसमें रिक्वायर्ड है आपको एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करनी है और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को वेरीफाई करना है। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल कंडीशन के मुताबिक और ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ angles of the triangle and verify करनी है हमें उसकी the concurrency। और इसका हमें सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मेजरमेंट AB is given to be 4.2 centimeter, measurement BC 6 centimeter और measurement CA is 5.2 centimeter। ट्राइंगल्स इस एक्सरसाइज में वही गिवन होंगी, वही मेथड होंगे जो हमने 17.1 में सीखे। किसी में तीनों साइड्स गिवन होंगी, किसी में साइड एंगल साइड वाला केस होगा, किसी में एंगल साइड एंगल यानी 2 एंगल्स और 1 साइड या 2 साइड्स और 1 एंगल। इस पार्ट में तीनों साइड्स हैं। आप किसी भी साइड को बेस पे रख सकते हैं, तो बेस पे रख के स्टार्ट करेंगे हम। तो AB गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ
कि मैं अपने स्केल के मुताबिक, क्योंकि आप लोगों के पास एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, आप लोगों ने एग्जैक्ट मेजरमेंट के मुताबिक लेना है, मैं आपको प्रोसीजर के लिए सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके बता रहा हूँ और ये अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं होते, ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली साथ साथ बता रहा होता हूँ। तो ए बी ड्रॉ करेंगे 4.2 सेंटीमीटर मेजर करके, दिस इज ए बी, और ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर। बी सी इज गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर, तो उसके लिए आप 6 सेंटीमीटर तक का कंपास खोलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर आपने कंपास खोली उसकी, आप अपनी मेजर के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर करेंगे। 6 सेंटीमीटर तक कंपास खोली और बी पे रख के आर्क लगा दी, और फिर सी ए सी ए की बात है, 5.2 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे स्केल के ऊपर रख के, और ए के ऊपर रख के हम आर्क लगा देंगे। ए पर रख के आर्क लगा दिए, दिस इज 5.2 सेंटीमीटर। इसको मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये कंपास थोड़ी सी लूज हो रही है। फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको हम, और ए पर रख के हम आर्क लगाएंगे, दिस इज पॉइंट सी। पॉइंट सी, और इनको ज्वाइन कर दिया। दिस लेंथ इज 5.2 सेंटीमीटर और BC था 6 सेंटीमीटर, इनको ज्वाइन करते हुए। दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमने ट्राइंगल ABC गेट की, और चूंकि इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें अलहदा से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वो कंडीशंस के मुताबिक ट्राइंगल को इसमें फोकस करेंगे, बाकी एंगल बाइसेक्टर्स को डिटेल से हम बताएंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहां तक के मैं साथ साथ अब आपको बता रहा हूं। इसमें स्टेप 1 में हमने किया था, वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of measurement that was 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद BC डायरेक्टली हमने लाइन नहीं ड्रॉ की थी, आर्क लगाई थी। तो सेकंड पॉइंट में टेकिंग पॉइंट B एज सेंटर, we draw an arc of radius 6 सेंटीमीटर, और फिर हमने 5.2 सेंटीमीटर वाली आर्क पॉइंट A से लेते हुए की थी। टेकिंग पॉइंट A एज सेंटर, we draw an arc of radius 5.2 centimeter which intersects the previous arc at point C.
और फिर फोर्थ पॉइंट है बाय ज्वाइनिंग पॉइंट सी विद ए एंड बी वी गेट ट्राइंगल एबीसी। यहां तक तो ट्राइंगल वाले वो ही पुराने स्टेप्स हुए। अब अगले स्टेप्स के लिए हमें ड्रॉ क्या करना था, इसका एंगल बाइसेक्टर्स। अब वो एंगल बाइसेक्टर्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बता के रिमेनिंग स्टेप्स यहां पर हम बाद में लिखते हैं। तो उसके लिए एंगल्स के हम बाइसेक्टर अब ड्रॉ करने लगे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का तरीका बिल्कुल नया नहीं है, वही है जो आप लोगों को शुरू की कंस्ट्रक्शंस में बताया था। स्टार्ट में सारी कंस्ट्रक्शंस में आपको वर्टेक्स ए पर कंपास रखेंगे, मुनासिब सी कंपास खोलते हुए आर्क लगाएंगे और फिर उसके बाद बल्कि बेटर है कि तीनों वर्टिसेस से आर्क एक जैसी लगा लें। और एक जैसी होना वैसे कंपल्सरी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। एक जैसी हो जाए तो ज़रा सिमेट्रिकली अच्छा लगता है उसमें। वर्टेक्स बी पर कंपास रखते हुए आर्क लगा ली और वर्टेक्स सी पर कंपास रखते हुए आर्क लगा दिया आपने। अब आप कंपास कम ज़्यादा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब वर्टेक्स के एंड पॉइंट पर कंपास रखी, मुनासिब सी कंपास खोली और एक आर्क लगा दी। कंपास अब उतनी खुली है, ये चेंज नहीं करनी। आर्क के दूसरे एंड पॉइंट पर कंपास रखते हुए आर्क लगा दी और यहां से पास करता हुआ इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इट शुड बी अ रे, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर एक रे होता है। एरो जरूर मार्क करना है और इसकी लेंथ कोई फिक्स नहीं है, आप ट्राइंगल से बाहर भी ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक रे है। रे की लेंथ तो अननोन होती है, लेकिन कोशिश करें कि ट्राइंगल से बाहर तक ना ले जाएं। जितना बाहर तक ले जाते हैं उतना अनटाइडी सा काम होने लगता है। यहां तक रख लेना सफिशिएंट होता है, अदरवाइज बाहर तक ले जाना बिल्कुल गलत ना होगा। फिर दूसरे एंगल का बाइसेक्टर इसी तरह से। तो यहां पर कंपास रखी, एक एंड पॉइंट पर मुनासिब सी कंपास खोलते हुए आर्क लगाई, कंपास उतनी खुली, दूसरे एंड पर रखते हुए आर्क जो कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है और इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं अब हम। और इसकी भी एरो जरूर शो करेंगे। इन रेज के नाम भी हम रख लेते हैं। दिस इज सपोज टू बी पॉइंट P, दिस इज Q और इसी तरह से तीसरे एंगल का बाइसेक्टर भी अब हम ले रहे हैं। एक एंड पर कंपास रखते हुए आर्क लगाई, कंपास उतनी खुली होगी और अब आप दूसरे एंड पर कंपास रखते हुए आर्क लगाएंगे। और यहां से पास करती हुई रे तीसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास करेंगे
और बल्कि इस रे का नाम होगा पी क्यू एंड आर। दिस इज सपोज टू बी आर। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं विच शोज दे आर कॉन्करेंट। तो अब इन स्टेप्स का हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जिक्र करेंगे। वी ड्रॉ, तीनों को एक ही लाइन में इकट्ठा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। रे एपी बी क्यू एंड सी आर, the bisectors of angle A, angle B and angle C respectively। तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब क्या प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको वैसे ही पता होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है as all the angle bisectors pass through the same point O, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, so they are कॉन्करेंट। तो इस तरह एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एंगल बाइसेक्टर बनानी हमने सीख ली है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके तमाम क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन में हर पार्ट कई कई दफ़ा आ चुका है। अब तो खैर हैं ही टोटल पूरी एक्सरसाइज में टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो डेफिनेटली इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर एक पेपर में आता है एज लॉन्ग क्वेश्चन। 17.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल पी क्यू आर, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड हमें इसके ड्रॉ करने हैं, एंड शो दैट दे आर कॉन्करेंट। और जो आपके स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की कंडीशन के मुताबिक मेजरमेंट आर पी इज गिवन टू बी 3.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल क्यू इज गिवन टू बी 30 डिग्रीज और मेजरमेंट एंगल पी 105 डिग्रीज का है। अब अपरेंटली देखा जाए तो ट्राइंगल नहीं बन रहे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरपी साइड है। जब हम ट्राइंगल बनाने लगेंगे तो आरपी को बेस पर रखेंगे, देन टू एंगल्स के केस में वी शुड हैव एंगल आर एंड एंगल पी। लेकिन गिवन तो एंगल क्यू और पी है, तो इसका बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है, एंगल आर गिवन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम थर्ड एंगल आर फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राइंगल बनाने से पहले हमें वो कैलकुलेशन शो करनी होगी। टू फाइंड एंगल आर, वी यूज द रूल। क्या रूल था? ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q प्लस मेजरमेंट एंगल R is 180 degrees. Angle P is given to be 105 degrees. Angle Q is given to be 30 degrees. और मेजरमेंट एंगल R is required. इनका सम 135 डिग्रीज और ये 135 राइट साइड पर जाके माइनस 180 माइनस 135, तो मेजरमेंट एंगल R इज प्रूव टू बी 45 डिग्रीज। ये 45 डिग्रीज का हो गया। अब इसके बाद ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, यानी अब हम एंगल P और एंगल R दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस के मुताबिक सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल के लिए सबसे पहले RP ड्रॉ करेंगे विच इज़ 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर RP ड्रॉ किया।
आर पी 3.6 सेंटीमीटर, आर 45 डिग्रीज का और पी 105 डिग्रीज के, ये दोनों एंगल्स बनाएंगे। तो आर पर 45 डिग्रीज का एंगल, 45 डिग्रीज के एंगल के लिए 90 डिग्री के एंगल वाले स्टेप्स को हमें करना होगा। आर पर कंपास रखते हुए सेमी सर्कुलर आर्क, कंपास उतनी खुली रहेगी, यहां पर रख के 60 डिग्री वाली आर्क, 60 वाले पॉइंट पर रख के 120 डिग्री वाली आर्क, और 60 और 120 के बिटवीन 90 डिग्री इक्वल कंपास खोलते हुए, और यहां से पास करता हुआ 90 डिग्रीज का एंगल। अब 90 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर 90 डिग्री के एंगल को हाफ करके 45 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। उसके लिए कंपास हम रखेंगे 0 वाले पॉइंट पर, मुनासिब सी कंपास खोलते हुए आर्क लगा दी, कंपास उतनी खुली रहेगी। अब 90 वाले पॉइंट पर रखते हुए आर्क लगाएंगे, तो यहां से पास करता हुआ एंगल यहां से पास करती हुई रे वो 45 डिग्रीज का एंगल देगी हमें। दिस इज एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ये रे का नाम रखा x and this is angle of 45 degrees। पॉइंट P पर 105 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। उसके लिए भी आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। P पर कंपास रखते हुए सेमी सर्कुलर आर्क, कंपास उतनी खुली, इस एंड पर रखते हुए 60 डिग्री वाली आर्क, 60 वाले पॉइंट पर रख के आगे 120 वाली आर्क, 60 और 120 के बिटवीन 90 डिग्री के एंगल वाली आर्क्स, और यहां से पास करता हुआ एंगल 90 डिग्री का होगा। नाइन्टी डिग्री का एंगल डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। अब 90 और 120 के बिटवीन 105 डिग्रीज का एंगल होगा। 90 वाले पॉइंट पर कंपास रखते हुए आर्क लगाएंगे, फिर 105 डिग्री के एंगल वाली आर्क पर रखते हुए पॉइंट पर रखते हुए आर्क लगाएंगे। कंपास सेम खुली रहेगी और इन पॉइंट्स में से पास करती हुई रे दैट विल बी एंगल ऑफ 105 डिग्रीज। This is ray y and this is angle of 105 degrees। तो यहां तक तो अभी ट्राइंगल कंप्लीट हुई। तो ट्राइंगल के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी हम यहां तक साथ साथ लिखते हैं। यहां तक हमने क्या काम किया?
लेट्स सी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल तक के स्टेप्स को पहले हम फोकस करते हैं और फिर उसके बाद हम एल्टीट्यूड्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था, वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जो गिवन है हमें आरपी ऑफ लेंथ, दिस वाज 3.6 सेंटीमीटर्स। स्टेप 2 में हमने किया था एट पॉइंट आर we construct an angle जिसकी मेजरमेंट 45 डिग्री है, सच दैट मेजरमेंट एंगल PRX इज 45 डिग्रीज। उसके बाद एट पॉइंट P we construct an angle such that measurement angle RPY 105 डिग्रीज और ये पॉइंट Q हो जाएगा जहां पर डेफिनेटली 30 डिग्रीज का एंगल अंडरस्टूड है, वो हमें मार्क करने और मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो बोथ द रेज कौन कौन सी, RX एंड PY intersect at point Q to form triangle PQR। यहां तक ट्राइंगल के स्टेप्स हुए। अब हमें इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए इसका प्रोसीजर ये होता है, पहला एल्टीट्यूड मैं इस साइड पर ड्रॉ कर रहा हूं। पॉइंट P पर कंपास रखेंगे, वर्टेक्स P पर, और विदाउट मेजरिंग इतनी कंपास खोलेंगे कि सामने वाली साइड को दो जगह कट करती हुई आर्क आ सके। फिर जहां दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पर कंपास रखते हुए आर्क लगाई आगे, कंपास उतनी खुली, दूसरे पॉइंट पर रखते हुए इंटरसेक्ट करेंगे और यहां से पास करता हुआ एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। P से इसको ज्वाइन करते हुए ये रहा इसका पहला एल्टीट्यूड, जो यकीनन यहां 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल से बाहर जाके आउट ऑफ ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब अगर हम इसी तरीके से दूसरा एल्टीट्यूड बनाना चाहें तो वर्टेक्स Q पर कंपास रखते हुए हमें आर्क लगानी है जो सामने वाली साइड को दो जगह कट करती हुई आर्क दे सके। दो जगह कट करना जरूरी, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में जो मर्जी आप कर लें वो दो जगह कट करती हुई आर्क नहीं आती। तो आर्क आप फिर भी लगा देंगे, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट आप करने के लिए आर्क आप फिर भी लगा देंगे। और क्या करेंगे उसके बाद, हम इसकी बेस को एक्सटेंड कर देंगे हम डॉटेड लाइन से, ये बेस वाली लाइन को।
अब 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, तो क्या करेंगे, अब हम इन 2 पॉइंट से फर्दर आर्क्स लेंगे। यहां पर कंपास रखते हुए आर्क लगाएंगे, कंपास उतनी खुली इस पॉइंट पर रखते हुए आर्क लगाएंगे जो उसको इंटरसेक्ट करेगी। और इन पॉइंट्स में से पास करती हुई रे ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा। इनको ज्वाइन करते हुए उसके बाद तीसरा एल्टीट्यूड के लिए तीसरी वर्टेक्स पर हम कंपास रखेंगे, यानी वर्टेक्स आर पर कंपास रखेंगे और साइड क्यूपी को 2 जगह कट करती आर्क लेंगे जो 2 जगह कट नहीं करेगी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में ऐसा नहीं हो पाता। आर्क एनी हाउ हम ड्रॉ कर देंगे और साइड को, बेस को एक्सटेंड कर देंगे हम। बेस को एक्सटेंड करने के बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट से फर्दर आर्क्स लेते हुए यहां पर कंपास लेते हुए आर्क, कंपास उतनी खुली यहां पर रखते हुए आर्क को इंटरसेक्ट करवाया, और इन पॉइंट्स में से पास करती हुई रे, ये पॉइंट्स हैं, इनमें से पास करती हुई रे ये थर्ड एल्टीट्यूड होगा। अब 2 एल्टीट्यूड्स तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरे एल्टीट्यूड की डायरेक्शन ये हो रहा है, उसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो वो भी उन्हीं पॉइंट्स में से पास कर जाएगा। और इस तरह तीनों एक ही पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं, विच शोज दे आर कॉन्करेंट। अब इसको हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मेंशन करेंगे। We draw altitudes from vertices P, Q and R to the opposite sides और चूंकि ये तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं, सो दे आर कॉन्करेंट। एज दीज एल्टीट्यूड्स पास थ्रू द सेम पॉइंट ओ, सो they are concurrent। और point of concurrency in this triangle lying outside the triangle, triangle से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी ट्राइंगल के केस में अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी तो इनसाइड द ट्राइंगल होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल पर मिलेंगे, और अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो दे मीट, दे आर कॉन्करेंट आउटसाइड द ट्राइंगल। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ट्राइंगल से बाहर होगा।
तो यहाँ तक की जो कंस्ट्रक्शंस हैं, ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 2 वाली कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन आप इसके स्टेप्स को अगर फोकस करें ना तो आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई कि हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।